हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी जो 65वां है वो इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। तो उसके कुछ सवाल हैं जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं, जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं, जैसे अरुण भगत सर का है, इम्तियाज़ अहमद सर का है, दीप्ति मैम, और जो हमारे चेयरमैन है उनका है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है जो बच्चों को पूछे गए, उसको मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आपको भी ये हेल्प मिल सके। और आपको बता दूँ इससे पहले कि हमारे जो एग्ज़ाम हंटर चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 67वीं पीटी के लिए वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, साथ ही जितने भी इंस्टीट्यूट है उसके क्वेश्चन बैंक को वहाँ करवाया जा रहा है, डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में ही मेंस का भी प्रैक्टिस चल रहा है, मेंस आंसर राइटिंग का, उसको भी आप वहाँ पर जाके इनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन पहला पूछा है इनसे कि पोस्ट प्रेफरेंस, आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो क्या है। तो इन्होंने बताया है कि बिहार एजुकेशन सर्विस पहला बताया है, तो उससे क्वेश्चन किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि PIL के बारे में क्या है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके बारे में पूछा गया है और उससे कुछ काउंटर क्वेश्चन किए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो पावर है उसके बारे में इन लोगों से पूछा गया है, ठीक है। फिर पूछा गया है, उसी से काउंटर क्वेश्चन हुआ है दोस्तों कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट कैसे किया जाता है। अगर प्रेसिडेंट को अगर देखोगे तो प्रेसिडेंट का जो हटाने का जो प्रोसेस है वो कैसे किया जाता है, ठीक है ना, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इनका अगर देखा जाए तो इनका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा है वो स्टैटिस्टिक्स रहा है, ठीक है। तो उनसे सवाल पूछा गया है कि हाउ यू विल यूज्ड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन एंड फॉलोड बाय ए केस स्टडी, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन में सवाल, ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किए हो, स्टैट्स से किए हो, उसको आप एजुकेशन में कैसे हेल्प करेंगे, ठीक है ना। और कुछ केस स्टडी भी दिया गया है कि सपोज करो आप यहाँ पर ये जैसे इनका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, बिहार एजुकेशन सर्विस है, तो एक मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चन बन सकता है कि सपोज करो आप यहाँ के एजुकेशन पदाधिकारी है, तो स्टेट्स का कैसे यूज करोगे इसमें। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा इंटरव्यू में आप अपने ग्रेजुएशन और साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट इस पर पकड़ बना के जाएँ, क्योंकि हाई चांस है ये दोनों से सवाल आएँ और उसके बाद जो बच जाता है ऑप्शनल करंट अफेयर से आएंगे और हॉबी से आएंगे, ठीक है। फिर इनसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मीनिंग बाय रिप्रोडक्शन रेट इन कोविड। जो कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 महामारी चल रहा है, उसमें एक रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है ये पूछा गया है, ठीक है। और अभी न्यूज़ है, वो न्यूज़ तो अभी का नहीं है, ये 2-3 साल, एक डेढ़ साल पहले से चल रहा है कि आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना से अलग हुआ था ना, तो आंध्र प्रदेश अपना हैविंग 3 स्टेट, आंध्र प्रदेश हैविंग 3 कैपिटल, आंध्र प्रदेश जो है ना वो अपना क्या है 3 राज्य जो कैपिटल है, राजधानी है, 3 बना रहा है। तो उसका इम्प्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या हो सकता है, समझ रहे हो। उसके बाद इनसे फिर सवाल पूछा, पॉलिटिक्स ज़्यादा सवाल पूछ लिया है, पॉलिटी से आई थिंक इनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है इनका ऑप्शनल। एक क्वेश्चन और पूछा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या डिफरेंसेस है। अगर फिर उससे काउंटर क्वेश्चन किया है कि दोनों हाउस के पास इक्वल पावर है, जो विधानसभा विधान परिषद है वहाँ से जो बिल पास होता है उस पर, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखो अब क्या है, इनसे सवाल पूछा गया है, बस इससे इतना ही पूछा गया, इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो क्वेश्चंस है वो डेप्थ में नहीं पूछा है, ऊपर से पूछा है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर सबको पता होगा, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट क्या होता है, आर्टिकल 61 सबको पता होगा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश 3 राजधानी बना रहा है, तो ऐसे नॉर्मल, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। एक और हम लेते हैं जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है और ग्रेजुएशन इतिहास से किए हैं, ठीक है। उनका पहला क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन कब किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैकल्पिक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो आपका क्या है, और ग्रेजुएशन और इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट के बीच ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था, ग्रेजुएशन का जो डेट था बहुत पहले था, लगभग जैसे बहुत पहले कंप्लीट की थी, तो जो बीच में जो गैप हो गया है ना उसके बीच से सवाल आए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं तो उसके बारे में सवाल किया गया है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि बीच में मैं टीचिंग करती थी या पढ़ाती थी, तो
फिर इनसे सवाल पूछा गया है कि क्या कमी लगती है आपको अपने विद्यालय में। देखो अब यहाँ पर क्या है ना कि आपके जो जवाब दोगे ना उसी से क्वेश्चन एराइज होगा, तो वो डिसाइडर फैक्टर है ना ये आप हो कि कैसे इंटरव्यू को ले जाना चाहते हो। इन्होंने बोला कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो फिर इन्होंने उसी से सवाल किया कि आपको अपने विद्यालय जो है उसमें क्या कमी लगती है। फिर नेक्स्ट सवाल किया है कि किस शिक्षा में को पढ़ाती हैं, कौन से कक्षा, सॉरी शिक्षा बोल रहा हूँ, कौन से कक्षा को पढ़ाती हैं। नेक्स्ट सवाल है आपने अपने स्तर पर क्या आप नया नवाचार किए हैं। ठीक है, बच्चों की संख्या बताएं, बच्चों की संख्या कम क्यों हो गई, आप बीपीएससी पर ध्यान देती है इसलिए, मतलब क्या है कि अगर पहले इनका बच्चों की संख्या इतना था अब कम हो गया, तो हो सकता है कि आप बीपीएससी पर ध्यान दे रही हो और अपने जो टीचिंग है प्रोफेशन उस पर ध्यान नहीं दे रही हो इसलिए बच्चे कम हो गए। तो ऐसे काउंटर क्वेश्चन इनसे किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी विद्यालय में अभिभावकगण बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, जैसे जो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, जबकि सरकार आपको अच्छे पैसे देती है। ये स्वाभाविक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप देखोगे कि तो जो गवर्नमेंट जो सरकारी टीचर हैं उनके कितना लगभग 60-70 हज़ार तनख्वाह है, लेकिन सरकारी स्कूल का कंडीशन आप जानते ही हैं कैसा है। वहीं प्राइवेट स्कूल में जाओ तो 15-20 हज़ार में आपको खटवाएंगे और वो 1 नंबर का एजुकेशन होगा। तो यही पूछा गया है कि पैसे भी मिलते हैं लेकिन अच्छे पढ़ाए क्यों नहीं, बच्चे क्यों नहीं इंटरेस्ट लेते हैं सरकारी स्कूल में। मूल कारण बताइए कि क्यों नहीं पढ़ाते हैं। देखो अब सारे क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है कि मेरा काम है पढ़ाना, उस सारे क्वेश्चन उसी से आए हैं। बिहार के 3 प्रमुख समस्या, तो इन्होंने बोला है कि एक एजुकेशन सेवा के बारे में, एजुकेशन के बारे में बोला है, फिर बाढ़ के बारे में बोला है, ये सब पूछा गया। फिर पलायन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पलायन क्या है, जो माइग्रेशन अपने स्टेट से, बिहार से दूसरे स्टेट में जाते हैं वर्क के लिए, तो पलायन क्या है, आपको मतलब क्या है, सही है या गलत है, आप मतलब सामने वाले का एक व्यू पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं पता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमको नहीं पता वाला आंसर नहीं होता है, इसमें आपको कुछ जवाब देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि पिछड़ेपन में क्या योगदान है। फिर अभी जो करंट से क्वेश्चन आया है कि मीराबाई चानू का नाम सुने हैं, कौन है, उनको मेडल मिला है, तो मीराबाई चानू किस राज्य से हैं, एक राज्य कहाँ पड़ता है, ठीक है ना, मणिपुर से हैं, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। फिर मणिपुर का राजधानी क्या है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, पीवी सिंधु का भी नाम सुने होंगे, उनको भी मेडल मिला है, तो वो किस राज्य से है। फिर इनसे पूछा गया मानसून से आप क्या समझते हैं, बिहार में अभी देखोगे तो काफ़ी बारिश हो रही है, तो मानसून से आप क्या समझते हो, कहाँ से उत्पत्ति होती है, इतना सवाल पूछा गया है। फिर इनका क्यों, क्योंकि ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है, और इतिहास से इनका सवाल बहुत ना के बराबर है, इतिहास तो पूछा ही नहीं है। इनका सारे क्वेश्चन क्या है, जो शिक्षा जो थी, जो ये पढ़ाती हैं, उससे सारे सवाल कर दिया गया है। तो वही बोला जाता है कि आपके हाथ में होता है पूरा पावर कि इंटरव्यू किस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। फिर लास्ट में इनको बोला गया है कि ठीक है आप जा सकती हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर से इंटरव्यू का कुछ क्वेश्चंस होगा, मैं लेके आऊँगा। इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।